बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो 18 साल का नौजवान था। शाम में अपने घर के बाहर टहल रहा था और उसी दौरान बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दस्तक दी और बिना कुछ पूछे उसके सीने में ताबड़तोड़ गोलियां उतार दी, जिसके बाद वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब तक परिजन आवाज सुनकर घर से बाहर निकले, तब तक दोनों बदमाश आंखों से ओझल हो गए और उसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। लेकिन सवाल यह है कि युवक को अपराधियों ने क्यों गोली मारी? क्या बेगूसराय में बेखौफ है बंदूकबाज? घर के बाहर टहल रहे युवक की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दी दस्तक और उतार दी सीने में मौत की गोली। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम धर्मेंद्र कुमार है, जो बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना इलाके के करोर गांव का रहने वाला था, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए उस वक्त अपनी गोली का शिकार बना डाला, जब 18 साल का नौजवान धर्मेंद्र 29 दिसंबर की शाम अपने घर के बाहर टहल रहा था। उसे इस बात का पता नहीं था कि घर के बाहर मौत दस्तक दे सकती है और बदमाश उसे अपनी गोली का शिकार बना सकते हैं। जब तक आसपास के लोग और परिजन कुछ समझ पाते, तब तक बाइक सवार बेखौफ बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए चेरिया बरियारपुर थाने की सीमा को लांघ गए। उसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया और हत्या की खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। आनन फानन में परिजन ने पुलिस को खबर की। हत्या की सूचना मिलते ही चेरिया बरियारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन अफसोस की पुलिस को बैरंग ही लौटना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि धर्मेंद्र को बदमाशों ने आखिर क्यों गोली मारी? क्या धर्मेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो क्या किसी ने मौत की सुपारी दी थी, या फिर प्रेम प्रसंग में हत्या की साजिश की गई है? अगर ऐसा नहीं है तो धर्मेंद्र की गोली मारकर हत्या करने के पीछे बदमाशों का क्या मकसद था? जलकर हम मछली पालन करते हैं, वहाँ से हम रात में अभी किए थे सर 7:30 बजे करीब। हम घर में घुसे और इधर आवाज़ सुने, फिर बाहर आए तो देखे हमारा भतीजा रोड पर सुतल है। फिर देखे वहाँ टॉर्च बारे देखे गोली लगल है। फिर सब मिल को वहाँ पर बैठा के इधर उधर किए, फिर लेके यहाँ ब्लॉक पर लेकर आए, डेट कर गया सर। मतलब कौन अपराधी थे? किसी से दुश्मनी? सर दुश्मनी हमें किसी साथ था नहीं, उसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या क्यों की, ये किसी को नहीं पता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना इलाके के करोर गांव के रहने वाले राम प्रवेश दाहानी के पुत्र धर्मेंद्र उर्फ धारो 29 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे अपने घर के बाहर टहल रहा था और उसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने मौत का फरमान लेकर दस्तक दिया और बिना कुछ पूछे धर्मेंद्र को टारगेट करते हुए उसके सीने में गोली उतार दी। गोली लगते ही धर्मेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। जब तक मृतक के पिता गोली की आवाज सुनकर घर से बाहर निकलते, तब तक बदमाश आंखों से ओझल हो गए। उसके बाद घर में हाहाकार मच गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, इस उम्मीद में कि कहीं सांसें बची हो, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र के पिता मछली पालक हैं और मछली पालकर ही पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी बदमाशों ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिर वहाँ लमसम 7 बजे हम घर में घुसे, उसके बाद आवाज़ सुने तो हम बाहर आए। ठीक है, बाहर आए देखे वो खून गिर रहा है। उसके बाद उसको उठा के बोलो लाए, डेट कर गया हमारा भाई सर। 2 लड़का था, मोटरसाइकिल से आया था, ठीक है, मारा और वो चलते रह गया। वो कहाँ पर घटना का अंजाम दिया? कहाँ से? सर हमारा घर के आगे में रोड है सर, रोड पर हम गाड़ी लगाए सर, हम घर में घुसे और वो रोड पर गया था लड़का, बस इतना ही 2 मिनट के अंदर में हो गया सर। क्या करने के लिए गया था सड़क पे? घर के आगे सड़क है सर जी, घर के आगे सड़क है सर। 啊 अच्छा। 啊 अच्छा। 啊 सड़क पे गया था खाना खा के टहलने के लिए। 啊 बदमाशों
अब सवाल यही है कि क्या बेगूसराय में बदमाश बेखौफ है? क्या खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है? बाइक सवार दोनों बंदूकबाज कौन थे? किसके कहने पर दोनों ने धर्मेंद्र की हत्या की है? धर्मेंद्र की हत्या के पीछे किसका हाथ है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और परिजन पुलिस से मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक की जांच में चेरिया बरियारपुर थाने के पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजन खौफ ज़दा है। घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है, आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है, हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है। लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने घर के बाहर गोली मारकर हत्या की है, उससे तो साफ है कि जिले में बदमाश बेलगाम है और प्रदेश के नए डीजीपी का गुरु मंत्र सिर्फ जुमला बनकर रह गया है, जो चिंता की बात है, क्योंकि अब लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और साल के महीने के आखिर में समस्तीपुर जिले की पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम किया है और अलग अलग थाना इलाकों में से 7 कुख्यातों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है और राहत की सांस ली है। जो कभी पुलिस को खुली चुनौती देने का काम करते थे, लेकिन अब सभी जेल की सेल में पहुंच गए हैं। क्या है जुर्म से लेकर जेल तक का सफर और पुलिस ने कैसे हाथों में हथकड़ी पहनाई, इस पूरे रिपोर्ट में देखिए। साल के आखिरी महीने में पुलिस ने किया खेल। जिले के बेखौफ बदमाशों की साजिश थी। सात कुख्यात हथियार के साथ पहुंच गए जेल। समस्तीपुर जिले की पुलिस की टेबल पर रखा खौफ और मौत का ये सामान उन बेखौफ बदमाशों का है जो कभी देसी कट्टा तो कभी पिस्टल का धौंस दिखाकर आम से लेकर खास तक को खामोश करने की हिम्मत रखते थे। राहगीरों को अपनी गोली का शिकार बनाते थे। हथियार का रौब दिखाते हुए लूट, हत्या और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देते थे और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो जाते थे। लेकिन इस बार कुख्यात अपराधियों का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस को इनपुट मिलते ही जिले के अलग अलग थाना इलाकों में दस्तक देकर इनका पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और जिले के 7 कुख्यातों को जेल की सेल में पहुंचा दिया है। पहली सफलता पुलिस को नगर थाना क्षेत्र के चीनी मिल चौक इलाके से मिली, जहां से पुलिस ने कुख्यात बिट्टू कुमार राम को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो इसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा मिला। वहीं दूसरी कामयाबी पुलिस को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर बेला गांव में छापेमारी के दौरान मिली, जहां पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी गुलशन कुमार उर्फ राजा बाबू समेत 3 बदमाशों को अरेस्ट किया, जिसमें गुलशन कुमार उर्फ राजा बाबू, गंगा प्रसाद उर्फ भोला और विश्वजीत कुमार शामिल है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक पिस्तौल के अलावा 5 जिंदा कारतूस बरामद किया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो बदमाश हैं जिन्हें पुलिस ने साल के आखिरी महीने के आखिर में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल रात्रि में विभिन्न थाना क्षेत्रों में सदर अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापामारी की गई थी, जिसके बाद कुल 7 कुख्यात अपराधकारियों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 22 राउंड गोली बरामद किया गया है। इस तरह उनको अपराध के पूर्व भी उनको गिरफ्तार करने में समस्तीपुर पुलिस ने। वहीं जब पुलिस ने पूसा थाना क्षेत्र के मलिको गांव में छापेमारी की तो वहां से भी पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा, जिसमें लाल बाबू चौधरी, सूरज कुमार और रोशन कुमार शामिल हैं। जब पुलिस ने इन बदमाशों की तलाशी ली
तो एक देसी पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस मिला। उसके बाद पुलिस सभी को जेल की सलाखों में भेज दी और इनका आपराधिक इतिहास खंगालने लगी। इस दौरान पता चला कि कई बदमाश ऐसे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं और पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं, तो कई बदमाशों का पुलिस अभी भी आपराधिक कुंडली खंगाल रही है, जो इससे पहले तक खाकी को खुली चुनौती देते हुए आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे और पुलिस की आंखों में अब तक धूल झोंक रहे थे। किसी का घटना को अंजाम देते, बड़ी घटना को अंजाम देते। इन लोगों को कोई आपराधिक इतिहास भी? आपराधिक इतिहास है भी और कुछ लोगों का खंगाल भी रहे हैं। इस तरह पुलिस ने जिले के 7 कुख्यातों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है और हवालात में भेज दिया है, जहां अब सभी का दिन और रात कटेगा। अब ये ना तो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे पाएंगे और ना ही खाकी को चुनौती, लेकिन अगर ये जेल से बेल पर बाहर निकल गए तो फिर से उसी खेल में जुट जाएंगे। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस इन्हें जेल की सेल से बाहर निकलने ही ना दे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लुटेरों की गैंग में शामिल महिला की